सक्सेस ब्रिंगर में आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम आप लोगों को बिहार एसटीटी एग्ज़ाम 2020 से संबंधित कुछ जानकारी देने वाले हैं और जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने जो शामिल किया है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, बिहार एसटीटी एग्ज़ाम 2020 जिनकी परीक्षा 28 जनवरी 2020 को संपन्न हुई थी, उसके संबंध में आंसर की जारी की गई और बिहार बोर्ड द्वारा आपत्ति भी मांगी गई है, जिसकी अंतिम तिथि 20/2/2020 है। तो जिन दोस्तों ने आपत्ति दर्ज कर दी है, बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा आपत्ति होनी चाहिए ताकि अधिक संख्या में आपत्ति पहुंचने से और सबमिट होने से उसका प्रभाव अधिक पड़ता है और ज़्यादा पड़ता है, और कम संख्या में आपत्ति पहुंचने से उसका प्रभाव थोड़ा कम पड़ता है। तो जिन दोस्तों ने आपत्ति दर्ज कर दी है, बहुत अच्छी बात है, और जिन दोस्तों ने आपत्ति दर्ज नहीं कर पाए हैं, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी दोस्तों में यह भ्रम है, वो सोच रहे हैं कि जिसने आपत्ति दर्ज की है सिर्फ उन्हीं का नंबर बढ़ेगा और जो भी आंसर की में बदलाव होता है तो सिर्फ इसका फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा, और जो आपत्ति दर्ज नहीं कर पाए हैं उनको यह फ़ायदा नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। पर ऐसा नहीं है। अगर आंसर की में जो भी बदलाव होता है, जो भी चेंजेज होते हैं, तो इसका प्रभाव सभी विद्यार्थियों पे पड़ने वाला है। जो भी फाइनल आंसर की आएगा, अगर कॉमन मार्क्स मिलेगा तो सभी को मिलेगा। अगर ऑप्शन चेंज होता है, तो जिन दोस्तों ने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया और कोई दोस्त बी किया, किसी ने सी किया, किसी ने डी किया, तो जो आंसर की जारी हुई है उसमें आंसर ये सही दिया गया है। अगर जो फाइनल आंसर किया आएगा उसमें अगर डी ऑप्शन को सही माना है तो इनका रॉन्ग हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो जिन दोस्तों ने जो डी ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा उनका ये सही होगा और ये रॉन्ग होगा, तो इनको माइनस नुकसान होगा और इनको प्लस एक फ़ायदा होगा। और ये भी समझना ज़रूरी है कि यदि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, यहाँ अगर दो ऑप्शन को सही माना जाता है, अगर दो ऑप्शन का आंसर सही है, तो यहाँ पे जिन दोस्तों ने ए सेलेक्ट किया है और डी सेलेक्ट किया है तो उनको लाभ होगा, या दो आंसर सही होने के वजह से इसे कॉमन अंक भी दिया जा सकता है। यह बोर्ड तय करेगा। अब फाइनल आंसर की आज जो भी रिजल्ट होगा उसके आने के बाद ही पता चलेगा। इस पे कॉमन अंक भी मिलने की संभावना है, या जिन दोस्तों का ए और डी सही होगा, जिसने भी सिलेक्ट किया होगा, तो उनको 1 नंबर बढ़ने की संभावना है। और जिन दोस्तों ने बी और सी जो अभी आंसर किया है, जो भी लगाया है इसमें सही है और फाइनल आंसर की में बदल जाता है, तो इन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा, उनका मार्क्स घट जाएगा और ए और डी वाले का मार्क्स बढ़ जाएगा। तो इन्हीं सब मुद्दे पे बातें करनी थी इस वीडियो के माध्यम से, कि जिन दोस्तों ने अगर आपत्ति नहीं कर पाए हैं तो उन्हें टेंशन या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आंसर की जो भी फाइनल आंसर किया आएगा और उसमें कुछ बदलाव देखा जाता है तो इसका प्रभाव सब पे पड़ने वाला है। अगर कॉमन अंक मिलता है तो सबको मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो किसी को भी नहीं मिलेगा। ऑप्शन चेंज होता है तो जिन दोस्तों ने जो भी ऑप्शन लगाया है उसके अनुसार उन्हें मार्क्स मिलेगा और उनका मार्क्स बढ़ेगा या घटेगा। तो इस वीडियो में
बस इतना ही। हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूं ही हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट करते रहें। हम इसी तरह नॉलेजफुल और यूजफुल वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे, आप लोगों को ज्ञान से अवगत कराने की कोशिश करते रहेंगे। और एक बात दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो इसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।